हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे, वर्कशीट्स कर रहे होंगे, और जो हम आपके लिए एग्ज़ाम पेपर्स लाते रहते हैं वो भी आप कर रहे होंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और हमें बता सकें कि आपके लिए हम अपना क्या एफर्ट कर सकते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देख रहे थे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 94 से कंटिन्यू 94 वर्कशीट से हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन वर्कशीट के। तो यहाँ सबसे पहले वर्कशीट 94 में क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू जो है काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालू की एक जाति सफ़ेद भी होती है? ये भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता रहता है। भालू की नज़र बहुत तेज़ होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने, आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती हैं तो भालू उसे अपना शिकार बना लेता है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस कारण से ये अब नहीं रह पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या में गिरावट आती जा रही है। भालू का प्रिय भोजन है सील मछली। सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं एवं इन्हें पोलर बियर नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। भालू तैरने में कैसे होते हैं? कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालू की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भालू के स्वभाव की विशेषता लिखिए। भालू सोने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है। ये तेजी से दौड़ सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? कि काले भालू के फर काले होते हैं, जबकि पोलर बियर के सफ़ेद होते हैं। काले भालू पहाड़ी इलाके एवं जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 94। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95। यहाँ पर देखिए, लिखित सामग्री तथ्यों को पढ़ना और समझना है। यहाँ पर एक लिख रखा है, देखिए सूचना दिखाई गई है। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। खेल अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। यहाँ पर ये अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता का सूचना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेते हैं। बच्चों, यह आपके लिए भी जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह है आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। तो यहाँ जानकारी दे रखी है अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता की, जो कि 2024 में आयोजित हो रही है। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह विज्ञापन किस चीज की घोषणा कर रहा है? प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम किसके लिए खुला है? पूरे देश की पाठशालाओं के लिए। जो माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर इनाम की कोई जिक्र नहीं की गई है, समाचार पत्र की भी जिक्र नहीं की गई है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 96, जिसमें है गद्यांश को पढ़कर तार्किक शब्द समझ विकसित कीजिए। तो यहाँ गद्यांश पढ़ेंगे। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। चूँकि अरुणा की पढ़ाई में रुचि है, वह पढ़कर कुछ करना चाहती है, तो उसके पिताजी को उसे आगे पढ़ाने देना चाहिए। उसकी दर्जी के कार्य में रुचि नहीं है, तो उसे जबरदस्ती वह कार्य नहीं सिखाना चाहिए। साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखने हेतु शादी हेतु दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अतः अब हम अरुणा के पिताजी को उसके आगे पढ़ाने की सलाह देंगे। तो आज कई लोग होते हैं जिन्हें
सिलाई आनी चाहिए लड़कियों को, ऐसा बोलते हुए देखा गया है। या लड़की की शादी कर दो जल्दी से और सिलाई कर ले तो वो खुद भी कमा सकती है और शादी भी हो जाएगी उसकी अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें कई लोग बोलते हैं, बट आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। आप अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप इतने अच्छे मार्क्स लाकर दिखाएं अपने पेरेंट्स को कि वो मजबूरन आपको पढ़ा सके, ठीक है। उन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। आप अपनी छात्रवृत्ति लें, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको स्कूल से छात्रवृत्ति मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके टीचर्स आपका सपोर्ट करेंगे, तो आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में कोई कुछ नहीं रखा है कि सिलाई आ जाती है शादी हो जाएगी तो अच्छा है, हम नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आगे की लाइफ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलने वाली होती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ मर्ज़ी से जीनी है तो आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको नौकरी करनी होगी, और नौकरी तभी लगेगी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। सिलाई विलाई तो बहुत से लोग करते हैं, तो उन्हीं से करवा लीजिए, आप मत सीखें ये काम। आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो हाँ, आपको सिलाई में रुचि है तो फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़े, ठीक है। आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है, बाकी आपकी सबकी अपनी इच्छा है। तो ये कार्यपत्रक 96 की सॉल्यूशन हमने देखा यहाँ पर, साथ ही देखा हमने कार्यपत्रक 95 और 94 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह आगे की कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। तो आपकी कक्षा से रिलेटेड तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।